नमस्कार स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डेरिवेटिव निकाल के दिखाए थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन टॉपिक के, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और हमने कुछ प्रूफ दैट टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे। इस वाले वीडियो में मैं आपको nth डेरिवेटिव निकालना बताऊंगी। ये कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपके फंडामेंटल्स की तरह काम करेंगे और आप इससे टफ वाले क्वेश्चंस भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे ये हमसे पूछा गया है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर ax प्लस बी। स्टूडेंट्स, ये हमारा y की तरह काम करेगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर ax प्लस बी। स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूला किया था डी रेज़ टू पावर n ई रेज़ टू पावर ax का। तो इसमें हमें जो सॉल्व किया था तो हमें मिला था a रेज़ टू पावर n ई रेज़ टू पावर ax। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे ना। स्टूडेंट्स, हमें y इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर ax प्लस बी मिला हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देती हूँ। मैं इसे लिख सकती हूँ ई रेज़ टू पावर बी इंटू ई रेज़ टू पावर ax। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि ई रेज़ टू पावर बी हमारा एज अ कांस्टेंट काम करेगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डी रेज़ टू पावर एन वाई इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर बी, क्योंकि हमारा कांस्टेंट है हम लोग इसे लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर बी इंटू डी रेज़ टू पावर एन ई रेज़ टू पावर ए एक्स। इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमें मिलेगा ई रेज़ टू पावर बी, और ये फॉर्मूला लगाने के बाद ए रेज़ टू पावर एन ई रेज़ टू पावर ए एक्स हो जाएगा। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए रेज़ टू पावर एन ई रेज़ टू पावर ए एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर बी, दैट इज़ ये सॉल्यूशन है ए रेज़ टू पावर ए एन ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस बी का। स्टूडेंट्स, हमें ये क्वेश्चन मिला हुआ है, अगर हमारे पास y इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी है, तो हमें इसका n+1 डेरिवेटिव इसके इक्वल शो कराना है। तो इस टाइप के न्यूमेरिक्स को करने के लिए हम लोग लेटर सपोज कि हमें y इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी मिला हुआ है, जिसे हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। सो y1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये भी हमारा फंक्शन है और ये भी हमारा फंक्शन है, तो हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन करके उसे सेपरेट कर लेते हैं। नाउ विद द रूल ऑफ डेरिवेशन, सो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, क्योंकि साइन भी हमारा फंक्शन है और बी एक्स प्लस सी भी हमारा फंक्शन है, तो सबसे पहले हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे। सो हेयर इट विल कम कॉस बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करने पे यहाँ हमें b मिल जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन बी एक्स प्लस सी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स। सो स्टूडेंट्स, इसे हम लोग लिख सकते हैं बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी ई रेज़ टू पावर ए एक्स। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि y हमें ये दिया हुआ है और ये भी हमें हमारा इसी के इक्वल आ रहा है, तो इसके बजाय हम लोग इसमें यहाँ y पुट कर देते हैं। सो वी विल गेट y1 इज इक्वल्स टू बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए वाई। ना स्टूडेंट्स, हमें मिल गया है y1 इज इक्वल्स टू बी ई रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए वाई। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो वी विल गेट y2 इज इक्वल्स टू बी, अगेन दिस वन विल एक्ट एज फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। सो हम लोग करेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड। वी नो कॉस बी एक्स का जो आपका डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन बी एक्स होता है। सो वी कैन राइट माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, क्योंकि बी एक्स प्लस सी भी हमारा एक फंक्शन है, तो इसको अगेन वी विल डिफ्रेंशिएट, तो वी विल गेट बी प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेज़ टू पावर ए एक्स, सो वी विल गेट ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स एंड प्लस
a y, again we will differentiate a y. A differentiation of y is dy by dx, that is we can write y1. अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं. सो हेयर इट विल गेट, वी विल गेट माइनस बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस ए बी ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए वाई वन. सो y2 is equals to minus b square. Students we know कि e raised to power ax sin bx plus c हमारा y है. So at the place of this one we will write y plus, अब हमें ये दिख रहा है यहाँ पर को हम लोगों ने लिया है ये b e raised to power ax cos bx plus c है यहाँ. तो अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम लोग a y को इस साइड ले जाएंगे. तो हमें यहाँ पर को आपको मिल जाएगा, a को हम लोग बाहर ले लेंगे और b e रेज़ टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी में हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. सो हेयर इट विल कम y1 माइनस ए वाई प्लस ए वाई वन. सो स्टूडेंट्स वी विल गेट माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए वाई वन. अब स्टूडेंट्स जो हमसे ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है हम लोग उसे एक साथ ले लेंगे. सो हेयर सी, ये हमें मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस 2a वाई वन. हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है. सो we have got y2 is equals to 2a y1 minus a square plus b square y. Now students, क्योंकि इसने हमें nth टर्म तक डिफ्रेंशिएशन के लिए कहा था और हम लोग ने ये सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकाल दिया है. सो इट मीन्स यहाँ पर को जो हमारा प्रूफ दैट में था ये हमें y n+1 दे रखा था. तो इट मीन्स कि अगर मैं n-1 टर्म तक इसका डेरिवेटिव निकाल दूं तो मुझे y n+1 मिल जाएगा. सो n-1 डेरिवेशन निकालने पे y n-1 प्लस, क्योंकि 2 पहले से किया हुआ है सो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं इसे. या स्टूडेंट्स आप इसे अगर कन्फ्यूज़न की स्थिति है तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये y 2 पहले से ही है, हम इसे n-1 लिख लेंगे क्योंकि हमें n-1 तक डिफ्रेंशिएट करना है इसे. सो हेयर इट विल कम 2a y 1 प्लस n-1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y n-1. क्योंकि हमें a b ही दे रखे हैं, y के अलावा a b ही है. सो ए बी तो हमारे कांस्टेंट होते हैं, यहाँ हमें इसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना है तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा. अगेन जो सिंप्लीफाई करके हमारा आएगा वो आएगा y n+1 इज इक्वल्स टू 2a y n माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y n-1. इसी को हमें सॉल्व करना था, यही हमें निकालना था, प्रूफ दैट में यही था. सो हमारा सॉल्यूशन निकल आया है. थैंक यू स्टूडेंट्स.